नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और बीएचयू का काउंसलिंग प्रोसेस चालू है। कुछ कुछ टेक्निकल एरर्स उसमें आ रहे हैं। अगर आपको भी कोई समस्या फेस करनी पड़ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मंडे को हम लोग बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस जाएंगे और वहां उनसे बात करके आपकी समस्या को रखेंगे। फिलहाल बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए। जिस कोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं बीएचयू में, आपको प्रेफरेंस भरना है। अब प्रेफरेंस लिस्ट जब भरना है आपको, तो आपके सामने ढेर सारे सब्जेक्ट आ रहे होंगे। कौन सा सब्जेक्ट ऊपर रखे, कौन सा नीचे रखे, कैसे भरे, आप ये पूरी चीज समझना चाहते हो तो देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लगा दूंगा जिसमें मैंने भरने का तरीका बताया था, प्रेफरेंस कैसे भरना है। इस वीडियो में मैं कोर्स वाइज आपको एक पीडीएफ देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पीडीएफ कैसे मिलेगा ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और इस पीडीएफ को आप यूज करके अपने कोर्स के लिए पूरा प्रेफरेंस भर सकते हो। पर प्रेफरेंस कैसे भरना है इसका प्रोसेस पहले मैंने बताया, उसको देख लीजिएगा। और क्या भरना है प्रेफरेंस में वो मैं यहां बताने जा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें जब ये प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है ना, तो इस प्रेफरेंस को ओपन करोगे तो यहां पे सबसे पहले इंडेक्स मैंने दिया है, ठीक है। इंडेक्स में जितने कोर्सेस मेजर हैं यूजी के, उसको मैंने लिख दिया है। अब देखो, यहां पे कुछ खास बात का ध्यान देना है। क्या? जो भी बच्चे बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहां बीए दो बार में, दो जगह, दो फैकल्टीज में होता है। एक बीए आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, एक सोशल के नाम से। आर्ट्स में लैंग्वेज की मेजरली पढ़ाई होती है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी, आईएचसी, ये भी होते हैं। बट सोशल में मेजरली जो आप सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट सुनते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सोशल साइंस के अंदर मिलेंगे। तो अगर आप बीए की तैयारी कर रहे हो, बीए में एडमिशन लेना चाहते हो, तो पहले सोशल के सारे प्रेफरेंस भर देना, फिर आर्ट्स के भरना। अदरवाइज देखो, एक और चीज मैं बोलूंगा, ये प्रेफरेंस मैंने कई सालों के पैटर्न को देखते हुए और जो कोर्स की जो स्कोप है उसको देखते हुए बनाया है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट कोई स्पेसिफिक कोर्स में या स्पेसिफिक सब्जेक्ट में है, तो आप उसको हमेशा ऊपर रखिए। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आप किस ऑर्डर में कोर्स चाहते हो। मतलब पहले नंबर पे आप कौन सा कोर्स चाहते हो आपको मिले, दूसरे पे कौन सा चाहते हो आपको मिले, तीसरे पे कौन सा मिले। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है। तो मैंने एक स्कोप के हिसाब से, आगे के फ्यूचर स्कोप, पढ़ाई के हिसाब से एक प्रेफरेंस तैयार किया। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है तो आप भर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली भी प्रेफरेंस बना सकते हो, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है। अब बायो ग्रुप वाले जो होंगे, पीसीबी वाले, वो बीएससी बायो के प्रेफरेंसेस को भरेंगे। मैथ्स ग्रुप वाले बीएससी मैथ के। और एग्रीकल्चर वालों के लिए तो तीन ही प्रेफरेंस ही है, बीएससी एग्रीकल्चर मेन कैंपस, फिर उसके मेन कैंपस का पेड सीट, फिर आरजीएससी, ठीक है ना। वैसे एलएलबी और बीकॉम में भी प्रेफरेंस नहीं है खासा, ठीक है। अब कैसे भरना है देखो, मैं बता रहा हूं। तो जैसे देखो, हमने इसको बहुत हाईटेक बनाया इस पीडीएफ को, ठीक है ना। इस पीडीएफ में जैसे आप सोशल साइंसेस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये खुल जाएगा सोशल साइंस का पेज, ठीक है। अब हमने सबसे पहले यहां पे कितनी सीट है सोशल साइंस में, किस जगह कहां पे है, और कहां पे पेड सीट, कितनी फीस है, सारी चीजें डाल दी है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी डाल दी है। बहुत डिटेल्ड में आपके लिए एक जगह कॉन्साइज करके मैटर दे दिया है। अगर ध्यान से पीडीएफ देखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तुम किसी भी कोर्स के हो, ठीक है ना। एफएमसी मतलब मेन कैंपस, जहां बीएचयू पढ़ाई होती है। एमएमबी जो मेन कैंपस के अंदर ही है, लेकिन वहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है ना। एएमपीजी एफिलिएटेड कॉलेज है जो बीएचयू के बाहर चलता है। वीकेएम, बीसीडब्ल्यू, ये भी एफिलिएटेड कॉलेज है। और ये तीनों कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है। हर इन तीनों कॉलेज में हर कोर्स नहीं चलता है। तो ये पहली बात तो, ये लड़के प्रेफरेंस में डालेंगे नहीं, क्योंकि उनके में दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना। पहले दिख रहा था कई में, अब नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपको डालेंगे भी, मिलेगा भी नहीं है, ठीक है। तो लड़कों के लिए सिर्फ मेन कैंपस, और उसके बाद डीएवी जो एक है एफिलिएटेड कॉलेज है, जहां लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, दो ही ऑप्शन है। लड़कियों के लिए सारा ऑप्शन है। बीएचयू का एक और कैंपस है जिसको साउथ कैंपस आरजीएससी कहते हैं। वहां बीए बीएससी के कोई कोर्स नहीं चलते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर का बस स्पेसिफिकली वहां कोर्स चलता है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको करना क्या है, हमने क्या किया है कि हर एक सब्जेक्ट की रैंकिंग वाइज एक प्रायोरिटी डिसाइड करके हमने बना दिया। जैसे देखो, बीए सोशल में सबसे ऊपर हमने इकोनॉमिक्स रखा है। फिर देखो, उसके बाद इकोनॉमिक्स रखा है लेकिन महिला महाविद्यालय का रखा है। फिर हमने पॉलिटिकल साइंस मेन कैंपस का, फिर पॉलिटिकल साइंस महिला महाविद्यालय का, इस ऑर्डर में भर रख दिया है। इसी ऑर्डर में आप पूरा भर दीजिए। अगर आपका कोई प्रेफरेंस है तो उसको फॉलो करिए, अदरवाइज इसी ऑर्डर में आप भर सकते हैं। और हमने पेड सीट को भी प्रायोरिटी इसलिए दी है क्योंकि अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो हम पेड सीट को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आप देखोगे पेड सीट को हमने ऊपर रखा है नॉर्मल सीट से, ठीक है। जैसे देखो, सोशल साइंस में पॉलिटिकल ऑनर्स के पेड सीट को ऊपर कर दिया है, ठीक है ना। जबकि इसके नीचे अगर आप आके देखोगे तो जैसे साइकोलॉजी ऑनर्स है, ठीक है ना, इसका मेन कैंपस का नीचे कर दिया है, क्योंकि पॉलिटिकल अगर आप पढ़ते हो तो अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, भले आपको पेड में मिल जाए। तो ये आपकी चॉइस है कि पेड सीट को आप इसी अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं या पेड वाला सारा लास्ट में रखना चाहते हैं, क्योंकि पेड सीट में फीस ज्यादा होता है।
पहले ही सारी बात बता दे रहा हूं, समझ लीजिए, ठीक है ना। हमने एक सब्जेक्ट के क्राइटेरिया के बेसिस पे बस प्रेफरेंस बनाए हैं, क्योंकि हर बच्चे के लिए कंडीशन अलग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे भर दीजिए, बीए वाले सोशल का पहले भरेंगे, फिर आर्ट्स का भरेंगे। यहां पे क्लिक करेंगे तो फिर से इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे आप, और इंडेक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कोर्स के बारे में। जैसे मान लीजिए एक बार साइंस का भी मैं दिखा देता हूं, बीएससी मैथ ग्रुप का। तो मैथ्स में देखिए आपको क्या भरना है, ऐसे भरते जाना। सबसे पहले स्टैट्स भरना है, फिर आपको कंप्यूटर साइंस भरना है, ठीक है ना। अब स्टैट्स में ही, चूंकि स्टैट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या किया, पहले मेन कैंपस डाला, एमएमबी डाला। लड़कों के लिए तो एमएमबी होगा नहीं, तो मेन कैंपस के बाद मेन कैंपस का पेड सीट भी हमने डाल दिया है। तो अगर आप पेड सीट पे ये सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है ना, तो आप इस सब्जेक्ट को दूसरे पेड पे डालना। अदरवाइज जो हमने पेड डाला है, इसको सबसे लास्ट में पेड वाला सारा डाल देना, अगर तुम्हें फीस ज्यादा लगेगी तो। ध्यान से सुन लो इस बात को पहले ही। नहीं, अगर तुम पेड सीट को ऊपर डालोगे तो हो सकता है तुम्हारे नंबर पे मिल जाए, ठीक है। क्योंकि ये काउंसलिंग का थोड़ा नियम इन्होंने गलत कर दिया कि पेड सीट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसे अलग से उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक है। बट अगर तुम्हें सब्जेक्ट चाहिए कि हाँ यही चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस भरो। लेकिन अगर तुम्हें अफोर्डेबिलिटी चाहिए तो सारे मेन कैंपस और सारे नॉर्मल कोर्स के पहले जैसे मैंने बताया वैसे भर लेना, फिर उसके बाद पेड एक एक, जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखा है। पहले जैसे क्या करना, साइंस के स्टैट्स भर लिया, फिर दूसरे नंबर पे कंप्यूटर, ऐसे भर लिया। अब पेड वाला छोड़ते गए, जब पूरा मैंने नॉर्मल वाला भर लिया तो लास्ट में फिर पेड वाला शुरू से चालू करेंगे और पूरा भर देंगे, अगर तुम्हें अफोर्डेबल ना लगे तो। सबकी फीस वगैरह सारी चीजें यहां लिखी हुई है कि किसकी पेड सीट में कितनी फीस है, नॉर्मल में सारा डिटेल मैंने दे दिया। इससे ज्यादा डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा था, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं पहले से, उन पे धीरे धीरे हम लोग मैसेज करके भेज रहे हैं डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ। अदरवाइज आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, बेसिक शिक्षा, और वहां पे ये ऐप पे आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट पीडीएफ का एक सेक्शन है। रजिस्टर करेंगे तो जाएंगे कोई भी कोर्स चूज करके, तो उसमें आपको ये प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगा, आराम से वहां से देख सकते हैं। थोड़ा समय दीजिए, प्रेफरेंस लिस्ट को समझिए। जो बात मैंने कहा है, इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, समझिए, फिर करिए। मैं जो बता दूंगा एग्जैक्टली वही भरने से आपका फायदा नहीं होगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे जब अपना पढ़ने जा रहे हैं तो अपने करियर के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अदरवाइज कोई और आपके करियर का हमेशा डिसीजन लेगा तो बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो इस बात को समझिए, प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे भरना है, क्या करना है, प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया कि प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब यह है कि सब्जेक्ट्स के जो आप पढ़ना चाहते हो उसका पूरा एक ऑर्डर तैयार करना, ठीक है। और उसके साथ साथ कि ये हम यहां पे पहले में पढ़ना चाहते हैं, दूसरा ये सब्जेक्ट हम इस कैंपस में दूसरे नंबर पे पढ़ना चाहते हैं। आपने एक ऑर्डर दे दिया, बीएचयू जब अलॉट करेगा तो सबसे पहले पहला आपका देखेगा, अच्छा पहला आपके नंबर पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा आपके नंबर पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तीसरा आपके नंबर पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अच्छा चौथा मिल रहा है कि, अच्छा चौथा मिला तो आपको चौथा अलॉट कर दिया जाएगा। और फिर आगे अगर आपके ऊपर तीनों में कभी सीट खाली रही तो अपग्रेड कर दिया जाएगा काउंसलिंग के राउंड में। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो पूरा प्रेफरेंस लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को, बाकी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको ये यूजफुल लगती है, ठीक है ना, बेसिक शिक्षा आपको हेल्प कर रहा है आपकी पढ़ाई में, काउंसलिंग में, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके 5 स्टार रेट जरूर करिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही काम करते रहेंगे। क्योंकि ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों, जेन्युइनली, ठीक है ना। एक एक चीज सोचो, सारा डाटा एक जगह ला के कलेक्ट करके रखना, ठीक है ना। हम एक एक चीज आप सोचो, इतना डिटेल्ड में आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। हम लोग हमेशा मेहनत करते हैं, इसीलिए 2 दिन 3 दिन लेट आता है। हम चाहते तो जिस दिन प्रेफरेंस लॉन्च हुआ कल या परसों उसी दिन हम दे देते, लेकिन हम उसको बना रहे थे, समय हम चाहते थे समय दे, अच्छी चीजें आपको दे, जल्दीबाजी में आपके साथ कुछ भी गड़बड़ ना करे, ठीक है। क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और हम लोग शैतान है नहीं, ठीक है, और आपको बनना भी नहीं है, ठीक है। तो आपको जल्दीबाजी में हम लोग कोई काम नहीं करते, मेहनत करते हैं, इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी वो प्यार हमें दिखाएंगे जो मेहनत हम लोग जिसके लिए करते हैं। तो अगर ऐप डाउनलोड करिए तो 5 स्टार रेट जरूर करिएगा। बाकी कैसा लगा पीडीएफ आपकी, अभी भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अब हम लोग लाइव सेशंस में आएंगे तो इस पीडीएफ को एक एक कोर्स के बारे में वहां और जिक्र करेंगे, अच्छे से बताएंगे, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द